खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, और दुखी होकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी। तुलना में गुजारो तो पस्त है जिंदगी। तुलना मत करना, मैं उससे पीछे या उससे आगे। इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी, और सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी। दिखावे में गुजारो, हर समय दिखावा, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी, और मिलती है एक बार तो प्यार से बिताओ इस प्यारी जिंदगी को। और जब भी साथ मिले अपने प्यारों का तो खुश होकर गुजारो जिंदगी को। आज जब हम इस चिंतन की वेला में यहां बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश को याद कर लें, जहां भगवान ये कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यावतिष्ठते। जिस व्यक्ति का चित्त प्रसन्न रहे, आंतरिक प्रसन्नता जिसके अंदर आ जाए, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, सब तरह के दुख मिटने शुरू हो जाते हैं। मतलब जिस आदमी ने अपने चित्त को, रोम रोम को प्रसन्नता से भरना शुरू कर दिया और आंतरिक रूप से प्रसन्न रहने का मंत्र सीख लिया, मस्त रहना, आनंदित रहना, झूमना, गाना, लहलाते रहना, दुख आए या सुख आए जल्दी अपने आप को संभाल लेना, और जिसे खिले रहना आ गया अंदर से। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, ये प्रसाद गुण है, प्रसन्नता का गुण, मस्ती का गुण। जिसे कहते हैं ना कि या तो दीवाना हंसे या फिर जिसको तू तौफीक दे, जिसके अंदर दीवानगी हो मस्त रहेगा वो, या जिसको तू तौफीक दे, जिस पर उसकी कृपा हो जाए, मेहर हो जाए परमात्मा की। या तो दीवाना हंसे या जिसको तू तौफीक दे, वरना इस जमाने में मुस्कुरा सकता है कौन? सारे तो उदास बैठे हैं दुनिया में। तो इसलिए मस्ती चाहिए अंदर। जो लोग खुश रहना जानते हैं वो बिना बात के भी खुश रह लेंगे, और जिनको दुखी रहने की आदत है वो बिना बात के भी दुखी हो जाएंगे। कारण ढूंढने की कोशिश करते रहोगे तो कभी हंस नहीं पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। और बिना कारण के अगर खुश रहने की आदत बना ली तो यह ध्यान रख लीजिए, अंदर की प्रसन्नता फिर बाहर फैलनी शुरू हो जाती है। फिर हर चीज में आपको आनंद दिखाई देता है। जीवन के कुछ वर्ष होते हैं जिनको आप ज्यादातर टीन एज बोलते हैं, 13 से 19 तक का जो समय है। बच्चों को आपको रोकना पड़ता है कि हर समय खिलखिल करते रहते हो, बड़ों के सामने थोड़ा चुप रहा करो। हम उनको उदास होना सिखाते हैं, और बात कुछ नहीं होती, हंसते रहते हैं। और एक एज ऐसी आ जाती है कि जब आप कोई हंसने की भी बात सुनाओ तो आदमी घूरता रहता है उसकी तरफ देखकर, और फिर क्या कहता है, ये कोई हंसने की बात है? तो फिर ये क्या रोने की बात है? तो सबसे पहले ये बात ध्यान रख लीजिए कि नया वर्ष कोई तारीख आने से नहीं आता। कैलेंडर की तारीखें बदल जाएं तो नया साल नहीं आता। जिस समय आपका मस्तिष्क नया हो जाए, जब आपका मस्तिष्क खिलने को तैयार हो जाए, तो समझ लेना चाहिए आपका नया वर्ष शुरू हो गया। और यदि आप बधाइयां भी दे रहे हो, दिमाग फिर वही उदासियों में हो, तो दिन बदलते रहेंगे, समय बीतता रहेगा, और कहोगे क्या,
होगा किसी और के लिए नया दिन। हमारे लिए तो हर रोज वैसा का वैसा ही है। ना किस्मत बदलती, ना दिन बदलते, ना परिस्थितियां बदलती, ना दुख जाता, ना उदासी दूर होती। जबकि इस दुनिया में हर चीज बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है। जब तक अंदर से नहीं बदलोगे बाहर बदलाव नहीं आएगा। तो अंदर बदलाव लाने की चेष्टा करनी होगी। पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए, जीवन जितना सादा रहेगा तनाव जिंदगी में आधा रहेगा। सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए। जिंदगी में सरलता को महत्व दीजिए। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही जीवन में आधा रहेगा। सरल होना शुरू कर दें। हर बात को बढ़ाना, तिल का ताड़ बनाना, मुझे क्यों कहा, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा, ये घटनाएं क्यों घटी, और चार ऐसी छोटी छोटी घटनाएं घट जाएं तब हमको लगने लग जाता है, हमारा तो लगता है वक्त खराब चल रहा है। और फिर हम ढूंढने लग जाते हैं अपनी हाथ की रेखाओं में कौन सी रेखा खराब, पतरा ढूंढने लग जाते हैं खतरा कहाँ है। क्योंकि पतरे में खतरा ढूंढते रहोगे सारे राहु केतु आपके पीछे लगे हुए हैं। और वहां भी अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर क्या कहते हैं कि हमारे घर का वास्तु खराब, दीवारें तोड़ोगे आप। दीवार तोड़ने से भी, बहम की दीवार जब तक नहीं टूटती तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए पहले बहम की दीवार तोड़ो। और वहां भी ठीक हो तो आदमी और मुसीबत में। उसके बाद कहता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तुम्हारा लकी नंबर और तुम्हारे नेम में ही फेम होता है। आदमी के नाम के जो अक्षर हैं उसमें कोई गड़बड़ है। आप अपनी स्पेलिंग चेंज करते हो, हद की बात है। डबल ए लगा लेंगे, आर लगा लेंगे, ई लगा लेंगे, कुछ और जोड़ लेंगे, कुछ भी बदल के देख लीजिए। जब तक अंदर नहीं बदलेगा बाहर बदलाव होने वाला है ही नहीं। माओ त्से तुंग की बात में सुना रहा था कि उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मैं पौधों के पत्तों को सींच कर हरा भरा बनाने की चेष्टा में रहा और मेरी मां के प्यारे पौधे सूख गए। मैं खुश करने की कोशिश में दिन रात मेहनत की और मां और नाराज हो गई क्योंकि मैंने जड़ को नहीं सींचा था। और उस दिन के बाद मुझे समझ में आ गया हर चीज की एक जड़ होती है। जहां पानी देने से वो हरा भरा होता है, समस्या की भी एक जड़ होती है। वहीं से अगर तुमने उसका इलाज कर दिया तो समस्या का निदान हो जाएगा। मैं बाहर से सींचने में लगा हुआ था, समस्या अंदर थी। और जब समस्या अंदर की ठीक कर दी जाए तो बाहर अपने आप ठीक हो जाता है। चेहरे की मुस्कुराहट तभी आएगी जब आपकी समस्या का समाधान होना शुरू होगा। इसलिए सबसे पहले क्या करें, अंदर अपनी जड़ों को ढूंढिए कि आपकी जड़ें कहाँ हैं। अब जल्दी जल्दी में कुछ चीजें कहूंगा, पकड़ने की चेष्टा करना। सबसे पहली बात, आप यदि सोचते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटे, शुरुआत इस रूप में करना। कहते हैं ना कि सवेरा तब नहीं होता जब सूरज उगता है, सवेरा तब होता है जब आप जागते हैं। आपका नया साल तब शुरू होता है जब आप अंदर से नए बनते हैं, मस्तिष्क से नए बनते हैं, विचारों से नए बनते हैं। जब आपके अंदर नयापन आता है तो बाहर भी नयापन आ जाता है, नया साल हो जाता है। बाहर कोई फैशन आपको नया नहीं करेगा, नई गाड़ी नया नहीं करेगी, नए मकान नया नहीं करेगा। नए दोस्तों के साथ नई पार्टी भी कर लोगे तो भी नए नहीं बनोगे। जब आप अंदर से नए बनोगे तो सच में बाहर नया साल शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले अंदर कुछ कोशिश शुरू करना। और अंदर की शुरुआत कब होती है? दिवाली आएगी, होली आएगी, तो दिवाली के दिनों में लोग क्या करते हैं? तैयारी पहले से शुरू करते हैं।
अपने घर की वो सारी चीजें जो मनुष्यत लाती है, जो पुरानापन है, जो बासापन है, उस सब को दूर करना शुरू करते हैं। रंग रोगन होगा, कलई होगी, सारी चीजें ठीक करनी शुरू की जाएंगी, व्यवस्थित करना शुरू करेंगे आप। दिवाली आ रही, लक्ष्मी का स्वागत करना है अपने घर में, प्रकाश लाएंगे आप, हवा लाएंगे, ताजगी लाएंगे। महीनों पहले से तैयारी होती है, तब जाकर आपके घर में दिवाली का वो प्रकाश सच में अंदर तक प्रकाश लाता है। पुराने समय में जब होली मनाई जाती थी, मुझे ध्यान है हम बचपन में देखते थे, होली के 1 महीना पहले ही होली के गीत शुरू हो जाते थे। गांव गांव में, घर घर में, कोई टीवी और कोई रेडियो नहीं लगता था, महिलाएं गीत गाना शुरू कर देती थी। सवेरे उठकर भी भजन चल रहे होते थे, क्योंकि होली एक ही दिन में नहीं, धीरे धीरे आती है। वो प्रसन्नता का वातावरण बनाना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक अंदर वातावरण नहीं बनाओगे, एकाएक चेंज नहीं आ सकती। इसलिए धीरे धीरे परिवर्तन लाओ कि हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। सीधे ढंग से कहें, कल की सुबह अच्छी तब होगी जब आज की सांझ को ठीक करोगे आप, शांत करोगे आप, व्यवस्थित करोगे आप, कल के लिए तैयारी करोगे आप। हर वो अवसर जो आपकी जिंदगी में आपको ऊंचा उठाता है, वो तभी लाभ देगा जब पहले उसके लिए तैयार रहोगे। नहीं तो अवसर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, और आप कहोगे जिंदगी में बड़े चांस मिले थे मुझे, लेकिन मैं उनका फायदा नहीं उठा पाया। मेरी बात को बहुत गहराई से सुनना, क्योंकि ये वो सत्संग नहीं है जिसमें आदमी सतवचन महाराज कहता रहता, भले कुछ भी बोलते रहो। थोड़ा ध्यान देना, सोचना, सुनना, नोट करना, पकड़ना। मुझे उस व्यक्ति की बात याद आती है जो बरसों से वायलिन का अभ्यास करता था, आनंद मनाता था, अकेला बैठकर बजाता था। लेकिन एक दिन उसके सामने रोड पर कुछ ट्रैफिक होने के कारण दुनिया का महान संगीतकार गाड़ी में वहां बैठा हुआ, बजाते हुए घर में उस वायलिन वाले की आवाज सुनता है और कहता है कि जल्दी में हूं, लेकिन ऐसे कलाकार से मिलने की बहुत इच्छा है। और जिस शहर में उसका कार्यक्रम था, रिहर्सल करने के लिए बैठे थे, क्योंकि स्टेज पे जाने से पहले ज्यादातर बड़े आर्टिस्ट लोग पहले रिहर्सल करते हैं। तब पता लगा कि जो उनका वायलिन वाला था वो आज आया ही नहीं, बीमार पड़ गया। तब उसने कहा कि वो जो मोड़ पर पीछे एक छोटे से टाउन में एक पीले मकान के अंदर वायलिन बजाने वाला है, उसे लेकर आओ। सबने कहा कि वो तो सिर फिरा आदमी, मूडी आदमी है। बोले कलाकार ऐसे ही होते हैं। पर उसे तो कोई जानता नहीं। बोले जान जाएंगे लोग, लेके आओ। उसे लेकर आए, और जैसे उसे लेकर आए तो उसका मूड बनाने के लिए उस महान कलाकार ने उस वायलिन वाले से कहा कि मुझे नहीं पता था कि दुनिया में इतनी अच्छी प्रतिभाएं छिपी बैठी हैं। पत्तों के पीछे फूल छिपा हुआ आज उसकी खुशबू ने उसका परिचय दिया है। मेरे साथ थोड़ी देर रिहर्सल करिए आप। थोड़ी सी रिहर्सल हुई, स्टेज पर जैसे कार्यक्रम शुरू हुआ और वायलिन वाले ने जैसे बजाना शुरू किया, सही बजाने वाले, साजिंदे साथ देने वाले हों, गाने वाले का मूड बड़ा अद्भुत होता है। और जो समा बंधा, और वो कार्यक्रम सीधा रेडियो पर प्रसारित हो रहा था, पूरे देश में खबर फैल गई। और वो कलाकार जो अवसर की तलाश में था पर तैयारी लगातार कर रहा था, एकाएक उसकी किस्मत चमक गई और यूरोप का माना हुआ वायलिन वादक बनकर के उसका परिचय मिला। इसलिए कहते हैं कि तैयारी और मेहनत
इतना शांति और छुप के करते रहो कि सफलता एक दिन खुद आपका परिचय देकर दुनिया के सामने आपकी चमक दिखा दे। जो मेहनत करते रहते हैं उनके लिए अवसर आता है। हर दिन एक अवसर है। तैयारी पहले करनी पड़ेगी। सोने से पहले तैयारी करके सोइए कि कल के दिन का स्वागत करने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। कल का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आए। कल का दिन मेरी जिंदगी में प्रसन्नता लाए। कल का दिन मुझे मेरे सपनों को पूरा करने वाला बने। कल के दिन मुझे मेरे भगवान के अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त हो। जितना अच्छा सोचकर तैयारी करके आप रात को सोओगे, जितनी शांति से सोओगे, बेफिक्र होकर सोओगे और आनंद में जब सुबह जागोगे, कल का सूरज आपका स्वागत करने के लिए खड़ा होगा और उसकी सारी सुनहरी रश्मियां आपका भाग्य जगा रही होंगी। इसलिए पहले तैयारी करना सीखिए अपने सौभाग्य का। अपने जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए शांति को पहले महत्व दीजिए। हर दिन तैयारी करें और शांत होकर के सोइए। और सुबह का स्वागत कभी भी चिंता से मत करिए, तनाव से मत कीजिए, डरों से मत कीजिए, चीखने चिल्लाने से सवेरे का स्वागत मत करना। पवित्रता से, क्योंकि सुबह का समय होता है जब आप तन की पवित्रता, घर की पवित्रता सब कर रहे होते हैं। उसी समय में मन की पवित्रता करिए, वाणी की पवित्रता कीजिए, व्यवहार की पवित्रता कीजिए और अपनी अकड़ को भी पवित्र करने के लिए बड़ों को प्रणाम कीजिए और देवताओं को प्रणाम कीजिए। आपकी जिंदगी में धन्यता आनी शुरू हो जाएगी। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है